ये बात सभी लोग जानते हैं कि हाल ही के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान रचा है। आज के तारीख में ब्रिटेन को भी पछाड़ कर भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। स्थिति ये है आज कि यूरोप के जितने भी देश है उसमें अगर जर्मनी को छोड़ दिया जाए बाकी सारे देश भारत से पीछे है और उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो भी भारत से छोटी है। लेकिन ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में भारत बहुत ही जल्द जर्मनी को भी पछाड़ कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन के उभरेगा भारत। लेकिन लगता है कि भारत की ये कामयाबी हर किसी को रास नहीं आ रही है। किसी न किसी को तो आग लगी है क्योंकि इस आग का धुआं भी उठ रहा है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कल कि दुनिया के कुछ देशों ने मिलकर दो बड़े फैसले लिए हैं और ये दो बड़े फैसले सीधे सीधे भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाले हैं। तो आइए जानते हैं दो फैसले क्या है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये फैसले भारत के खिलाफ है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो। तो सबसे पहला फैसला लिया है G7 के देशों ने। दरअसल G7 देशों ने ये कहा है कि हम लोग रूस के तेल पर एक प्राइस टैक्स लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो रूस का तेल है उस पे कीमत लिमिट लगा दी जाएगी। इसका मतलब हम आपको उदाहरण देके बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आज कच्चे तेल की कीमत $110 है, लेकिन रूस क्या कर रहा है $80, $90 इस कीमत पर बेच रहा है दुनिया को तेल। और इसके अलावा रूस ये भी डिस्काउंट दे रहा है कि जिससे दुनिया के सारे देश उनसे तेल खरीदे। लेकिन अब G7 देश इसमें क्या करने वाले हैं, इस दाम पर एक कैप लगा देंगे। उदाहरण के लिए समझ के चलिए कि $105 का कैप लगा देंगे तो इससे ये होगा कि रूस का जो भी देश तेल खरीदेगा तो $105 से कम में कीमत में नहीं खरीद सकता है। अगर रूस ऐसा करता है, $105 से कम में तेल बेचता है तो ये बाकी देश क्या करेंगे, रूस पे प्रतिबंध लगा देंगे और साथ में रूस पे दूसरी भी कार्रवाई की जाएगी। तो G7 का फैसला ऐसा है कि अगर भारत यहाँ पे G7 देशों की बात नहीं मानता है भारत और डिस्काउंट पे मान लीजिए $90, $80 कच्चा तेल भारत इस कीमत पे खरीदता है, अगर प्राइस कैप से भी कम खरीदता है फिर भी भारत को नुकसान होगा। दरअसल बात यह है कि चीन और भारत के अलावा भी ऐसे कई छोटे मोटे देश हैं जो रूस से तेल भी खरीदते हैं। जब उन लोगों पर प्राइस कैप लग चुका है तो उन लोगों को डिस्काउंट नहीं मिल सकता है। अगर उन लोगों को डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो वो रूस से क्यों तेल खरीदेंगे। ऐसे तमाम देश जाएंगे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, जैसे ईरान से खरीदेंगे, सऊदी से खरीदेंगे, जितने भी ओपेक के देश है उन लोगों से खरीदेंगे। तो इससे होगा ये कि कच्चे तेलों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे होगा ये कि रूस के ग्राहक अचानक से अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आ जाएंगे, फिर ग्राहक ज्यादा हो जाएंगे और तेल कम हो जाएगा। तेल की कीमतें बढ़ने लग जाएगी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में। लेकिन आपको बता देते कि भारत आज के तारीख में भारत रूस से 20 से 25% ही तेल खरीदता है। बाकी सारा तेल भारत का अंतरराष्ट्रीय मार्केट से ही आता है, ज्यादातर अरब देशों से। तो इससे ये होगा कि इससे भारत को तेल बहुत ज्यादा महंगा पड़ने लगेगा। फिर इससे होगा ये कि रूस से डिस्काउंट से भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा भारत को। लेकिन बात यह है कि बात यही तक ही नहीं रुकी है। G7 के फैसले के बाद ही दूसरी खबर ये है कि जितने भी ओपेक के देश है जैसे सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, UAE, कतर, कुवैत, बाकी के जितने भी तेल बेचने वाले देश है उनका संगठन माना जाता है ओपेक नाम से। तो ये ओपेक के सारे देश मिलके तेल की कीमतें बढ़ाते हैं, घटाते हैं, मतलब अपने मर्जी के हिसाब से चलाते हैं। तो ये सारे मिलके फैसला लेते हैं कि कब तेल की प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी, कब घटाई जाएगी। अगर ये देश प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो बाकी देशों में दाम कम होते हैं, इससे तेल कम कीमत पे मिलता है। लेकिन अगर ये ओपेक के देश मिलकर अगर ये फैसला लेते हैं, अगर प्रोडक्शन कम कर देते हैं, मतलब कुवैत से तेल कम निकालेंगे, बाकी ओपेक के देश अगर ये फैसला लेते हैं तो इससे होता ये है कि मार्केट में तेल कम पहुंचता है और खरीदार तेल के ज्यादा हो गए। तो इसी कारण से तेल की कीमतें बढ़ने लग जाती है। तो इन ओपेक देशों ने यही किया है, यही फैसला लिया है। इन्होंने ऐलान किया है कि ये तेल के प्रोडक्शन कम करने वाले हैं ओपेक के देश। पहला फैसला G7 ने लिया।
प्राइस कैप वाला, कि रूस के ऊपर जबरदस्ती प्राइस कैप लगा रहे हैं कि रूस उस हिसाब से ही तेल बेचेगा, उसी रेट में तेल बेच सकता है। और दूसरा फैसला ओपेक के देशों का प्रोडक्शन कट करने वाला फैसला। ये दो बड़े फैसले लिए गए कल के तारीख में। तो अब जानकार ये मान रहे हैं कि इन दोनों फैसलों की वजह से जो तेल की कीमतें है फिर से आसमान छुएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जिस दिन ये ऐलान हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन के उभर रही है, मतलब अर्थव्यवस्था के इसमें ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया भारत ने, तो उससे अगले दिन ही ये दो बड़े ऐलान किए हैं बाकी देशों ने। और इसमें बड़ी बात ये भी है कि इन सारे देशों को ये भी मालूम है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो तेल पर हेवीली डिपेंड है, यानी कि तेल पर बहुत ज्यादा डिपेंड मानी जाती है। और इससे कहीं ना कहीं सीधा सीधा भारत को नुकसान होगा। इसके बावजूद भी G7 के देशों ने और ओपेक के देशों ने ये दो बड़े फैसले लिए, लेकिन इन दोनों फैसलों पे भारत का अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत क्या जवाब देता है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि भारत के खिलाफ कौन सी नई साजिश कर रहे हैं बाकी दुनिया के देश। कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा कीजिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।